Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta, and if I asked you a question, who do you think is the politician who gets the most bad press in India? Chances are you will name my guest for this week. Mayawati ji, welcome to Walk the Talk. बहुत प्रिविलेज है हमारी वॉक द टॉक पे। आप अंग्रेजी मीडिया में बहुत कम बात करती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई अंग्रेजी से नफरत है, लेकिन मैं जिस समाज से बिलोंग करती हूँ, खास तौर से सुल ट्राइब और जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटीज के लोग हैं, जिनका पॉपुलेशन इस देश में 100 में से 85 के लगभग है, तो ये समाज ज्यादातर देहातों में रहता है। आज भी 80% पॉपुलेशन देहातों में है, तो ये लोग ज्यादातर हिंदी को समझते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मैं कुछ बोलूं, तो मेरी आवाज जो बहुजन समाज का जो देहात में रहने वाला तबका वहां तक पहुंच सके। लेकिन आप तो पढ़ रही थी, आप तो कलेक्टर बनने वाली थी, तो वहाँ इंग्लिश में काम करना होता था। मैं फिर मैं इस लाइन में नहीं सोचती ना। जो लाइन मैंने पकड़ी है कि इस देश में जो दबा कुचला तबका है वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, उसके लिए जो मैंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस किया है, तो फिर मैं इस लाइन में नहीं आती, फिर तो मेरी लाइन दूसरी होती। तो फिर मैं आज इधर गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करती, फिर एयर कंडीशन कमरे में बैठकर तो किसी को हुक्म देती होती। इतनी बड़ी राजनेता ना बनती तो शायद मैं भी गर्मी में खड़े होकर आपसे बात नहीं करता। तो दुनिया भर आपके साथ गर्मी में सर्दी में घूमते। आपको कभी इस बात का अफसोस होता है कि आप IAS बनने चली थी, लेकिन राजनीति में आ गई और उसके बाद विवाह भी नहीं कराया, और आपकी राजनीति तो बहुत टफ राजनीति है ग्रासरूट्स की। नहीं, मुझे जब तक मुझे इंडिया की जो पॉलिटिक्स है तो और ब्यूरोक्रेसी के बारे में जब तक मुझे इसकी पूरी जानकारी थी नहीं कि भाई इंडिया के अंदर ब्यूरोक्रेसी के ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, इसका जब तक मुझे एहसास नहीं था, तो तब तक तो मैं सोचती थी कि भाई मुझे IAS ऑफिसर बनना चाहिए और IAS ऑफिसर बनके मुझे अपने समाज का भला करना चाहिए। लेकिन जब मुझे मालूम पड़ा कि इस देश की जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसके ऊपर राजनीति बहुत ज्यादा हावी है, और जब तक मैं राजनीति में कामयाब नहीं होती हूँ या मैं किसी लायक नहीं बनती हूँ, तो मैं अपने लोगों का भला नहीं कर सकती। और इस बात का एहसास मैंने कब किया, जब मैं 1995 में, जब मैं 3 जून 1995 को आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत छोटी उम्र में, और जब मैं मुख्यमंत्री बनी तो एक नहीं कई IAS ऑफिसर, कई IPS ऑफिसर जब मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप हमें आदेश दीजिए कि आपकी जो प्राथमिकताएं हैं तो आप बताएं कि हम उसको किस तरीके से हम उसको आपकी प्राथमिकताओं को हम पूरा करा सकते हैं, आपके हम हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे सामने एक नहीं जब कई IAS ऑफिसर तो अपनी वो नोटबुक लेकर खड़े हुए कि आप हमें आदेश दीजिए, तो मैंने जब उनको आदेश दिया कि हमारी सरकार की बहुजन समाज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर ये प्राथमिकताएं हैं, तो आप इस और आप लोगों को ध्यान देना, तब मुझे एहसास हुआ कि ब्यूरोक्रेसी से बड़ा जो पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन यदि चाहे तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए बहुत कुछ अपने समाज का भला करा सकता है। IAS में गई होती तो वो 37-38 साल की उम्र में तब ना मैं मुख्यमंत्री बनी होती, कलेक्टर भी नहीं बनी, नहीं कलेक्टर, और फिर मैं अपने समाज का जितना मैंने भला किया है उत्तर प्रदेश में, मैं 3 बार मुख्यमंत्री बनी हूँ, तो जितना मैंने भला मुख्यमंत्री बनने के बाद, राजनीति में प्रवेश करने के बाद और एक बड़े ओहदे पे जाने के बाद किया है, उतना भला मैं कलेक्टर बनकर नहीं कर सकती। ब्यूरोक्रेसी के लिए आप कभी कुछ टेंशन रहती है आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ? एक बार मैंने भी आपका भाषण सुना बिजनौर में, और आपने कहा कि ब्यूरोक्रेसी मेरे नाम से थर-थर कांपती है, तो थर-थर नहीं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में मेरी ऐसी सोच है। आपके वोटरों ने बहुत ताली बजाई। नहीं, ऐसा वोटर्स को इस बात का एहसास है कि जब तक मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी और दूसरी पार्टियों की उत्तर प्रदेश में सरकारें रही, तो ब्यूरोक्रेट्स कभी फील्ड में नहीं जाते थे, उनकी बात नहीं सुनते थे, तो उनको न्याय बराबर नहीं मिलता था। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश के हर जिला कलेक्टर को, हर जिले के SP या SSP को, तो मैंने राइटिंग में निर्देश दिए कि हर जिले के अंदर तो जो IAS जो DM और SSP है सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक तो वो दफ्तर में बैठेगा और लोगों की समस्याओं को सुनेगा। तो मेरे समय में
तो अधिकारी टाइम के बड़े पंक्चुअल थे और समय पर दफ्तर में बैठते थे, लोगों की समस्याओं को सुनते थे और काम करते थे। और ये थर-थर कांपने वाली नहीं, थर-थर कांपने का क्या है, नहीं इज्जत नहीं। तो जो मैं उनको टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि भाई आपको इतने समय में इतना काम करना है, तो मैं केवल कहती नहीं थी, करके दिखाती थी। तो जब मैं IAS या IPS ऑफिसर्स को टाइम बाउंड प्रोग्राम देती थी कि आपको 1 या 2 महीने में इतना टारगेट आपको दिया जाता है, ये पूरा करना है, तो उसके बाद में रिव्यू बैठक करती थी। उसके बाद में कमिश्नरी वाइज रिव्यू बैठक करती थी और रिव्यू में जिन अधिकारियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मुझे मिलता था तो उनके खिलाफ मैं कार्रवाई करती थी। तो इससे जनता बड़ी प्रभावित होती थी, बहुत खुश होती थी। ब्यूरोक्रेसी में बहुत नेगेटिव नहीं, ऐसा नहीं। जो नहीं, देखो, जो ब्यूरोक्रेसी है तो जो काम में विश्वास रखती है और जिनको इस बात का एहसास है कि हमारी जिम्मेवारी क्या है, क्योंकि जो लोग IAS या IPS में आए तो वो उनको ये मालूम है हम किस मकसद से आए हैं, हमें जनता की सेवा करनी है। तो जो इस मकसद को समझते हैं उन्होंने कभी रियलाइज नहीं किया। लेकिन जो लोग कामचोर अधिकारी हैं, जो जिम्मेवारी को बराबर नहीं समझते, उनको जरूर रियलाइज करते हैं। जितने तबादले हुए कि लगेगा कि 3/4 अधिकारी कामचोरी है और थोड़ी विरासत तो आपकी भी रही काशीराम जी की। नहीं, ऐसा नहीं। मान्यवर काशीराम जी को कहाँ राजनीति विरासत में मिली है? उन्होंने भी नहीं, वो जब मैं आई हूँ तो मेरे आने पर ही पार्टी बनी है, उससे पहले थोड़ी ना पार्टी। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम रखा। तो मान्यवर काशीराम जी को मैं अपना गुरु मानती हूँ। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरे से पहले पॉलिटिक्स में आए, इस मूवमेंट से जुड़े हैं, तो लेकिन उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है और जब तक, और मैं भी उनके साथ में जी जान से लगी रही। यदि मैं मेहनत नहीं करती उनको भी